श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम है और मेरे देव आदिदेव महादेव की कृपा आप सभी शिव भक्तों के ऊपर यूं ही बनी रहे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं। काफी सारे भक्त तो इस बात से कंफ्यूजन में होंगे कि भैया ये जो पूर्णिमा की तिथि है ये 30 को है या 31 को है। 30 तारीख की जो पूर्णिमा थी वो थी व्रत वाली पूर्णिमा, जिस दिन आपको व्रत रखना था। 31 तारीख की जो पूर्णिमा इस बार की पड़ रही है वो है स्नान दान की पूर्णिमा, क्योंकि ये अधिक मास की पूर्णिमा है, ये वृद्धि तिथि में आ रही है, दोनों ही दिन की पूर्णिमा तिथि है। और ये वाला उपाय अगर आपको कोई बता रहा है ना, कुछ भी आज के दिन का उपाय, तो वो पूज्य गुरु जी की ही आवाज एआई से बना करके कुछ भी उपाय बता रहे हैं, क्योंकि पूज्य गुरु जी ने कभी भी इस बार में आपको ये वाला उपाय करने के लिए कहा ही नहीं है अपने लैंग्वेज में। तो उन्होंने शिव महापुराण की कथा के दौरान कहा था, अधिक मास की जो स्नान दान का महत्व होता है, जिस दिन स्नान दान की पूर्णिमा होती है उस दिन आपको अपने ही घर में रात्रि के समय ये 5 दीपक जलाने वाला उपाय करना होता है। किन लोगों को करना होता है? इन 5 दीपकों का महाराज अलग अलग महत्व होता है। घर की सुख शांति समृद्धि के लिए, धन संपदा के लिए, कुल की वृद्धि के लिए, आपकी कामना की पूर्ति के लिए और आपके जीवन के दुख कष्ट बीमारियों को खत्म करने के लिए ये 5 तरीके के दीपक लगाए जाते हैं, जो कि लंबी बाती के भी होते हैं, गोल बाती के भी होते हैं। और पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी शिव भक्तों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी के जैसे ही आवाज को बना करके काफी सारे जो भक्त हैं कुछ भी उपाय आपको बता रहे हैं। मुख्य द्वार पर एक दीपक जला दो, इस तरीके का एक दीपक जला दो, लौंग जला दो, ये कर दो, वो कर दो, सब कुछ गलत है भक्तों, ये इस चीज का ध्यान रखना। इस वाले उपाय में आपको 5 दीपक अपने ही घर पर तैयार करने हैं। किस तरीके के होंगे? लंबी बाती के भी होंगे, गोल बाती के भी होंगे। कंफ्यूजन ये आ जाता है कि अगर हमारे पास में मिट्टी के दीपक नहीं है तो क्या करें? तो पूज्य गुरुजी ने कहा आप आटे के दीपक बना लो अपने घर के, कोई जरूरी नहीं है कि आपको मिट्टी के ही बनाने या आटे के, जिसके भी बन जाए आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। आपको 5 दीपक बनाने हैं, जिनमें से आपको 2 दीपक के अंदर लगानी है लंबी बाती। कौन सी वाली बाती लगेगी? लंबी बाती। जब भी आप धन संपदा वैभव की और कुल की वृद्धि की कामना करते हैं ना, तो लंबी बाती की दीपक लगाया जाता है। और दूसरे नंबर पर आपको जो बाकी के जो दीपक हैं 3 दीपक, वो बनाने हैं आपको गोल बाती के, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना। सभी के अंदर आपको भरना होगा घी और कोशिश करना गाय का घी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। शाम के बाद, अब शाम का जो समय पूज्य गुरुजी ने बताया ना, वो बताया है 6:45 के बाद, क्योंकि अभी का जो टाइम चल रहा है ना उसके बाद में ही कौन सा जो आपका प्रदोष काल होता है वो स्टार्ट होता है। इसके बाद में आप चाहे रात्रि के समय पर आप कर लीजिए। सबसे जो विशेष समय आज का जो बताया है ना, चमत्कारी समय, वो बताया पूज्य गुरुजी ने 10:12 वाला, है ना। अगर आप उस समय पर भी करते हो तो बहुत अच्छी बात है। पूज्य गुरुजी ने कहा पहला दीपक जो होगा वो आपको लंबी बाती का लगाना है। आपके घर में जहां पर भी तुलसी जी का गमला है, अपनी कामना कह करके, अपने जो कुल देवी है उनका स्मरण करके पहला लंबी बाती का दीपक आपको कहां पर लगाना है? तुलसी जी के पास में आज के दिन, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, तुलसी जी में कुछ भी चीज समर्पित नहीं करनी है, केवल आपको उसके नीचे दीपक लगाना है, ठीक है। दूसरा जो दीपक है वो भी आपको गोल बाती का लगाना है। कहां पर? किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे। अगर आपके यहां पर कोई बेलपत्र का पेड़ किसी गमले में भी लगा हुआ है तो आप वहां पर भी लगा सकते हो। यहां पर गोल बाती का लगेगा, ठीक है। तीसरा जो दीपक है वो आपको अपने ही घर के मंदिर में एक गोल बाती का दीपक अपनी कामना कह करके यहां पे लगाना। और सभी का अलग अलग महत्व है, वो भी मैं आगे चल करके बताऊंगा। चौथा जो दीपक है, पूज्य गुरुजी ने कहा लंबी बाती का दीपक। अगर आपके घर के आसपास कोई भी नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, सरोवर है तो वहां पर, अगर ये नहीं है तो
तो आपको जो चौथे नंबर का दीपक है, आपके घर में जहां पर भी पानी पीने का स्थान होता है, परिंदा होता है, मटका होता है, ये नहीं है तो आरओ सिस्टम होगा, इसके पास में आपको लगाना है चौथे नंबर का दीपक। ये वाला होगा फिर से वापस लंबी बाती का। तो लंबी बाती का केवल 2 जगह, एक तुलसी जी के पास में और एक परिंदे पर। ये दोनों लंबी बाती के दीपक आपको इन दोनों जगह पर लगाना है। जब भी आप यहां पर लगाएंगे, अपने पितरों को तर्पण के लिए, उनकी कामना से, उनसे अपनी कामना कह करके यहां पे लगाएंगे। और जो सबसे अंतिम दीपक है गोल बाती का, अगर आपके घर के आसपास कोई भी शिवालय पड़े, शिव मंदिर पड़े, उसकी चौखट पर जो भक्त आज के दिन ये 5 दीपक लगा करके आ जाता है, महाराज ऐसी कोई कामना नहीं जो उसकी पूरी ना हो, ऐसे कोई कष्ट नहीं जो उसके कटे ना, उसकी धन की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।